कैसे हैं आप लोग। मैं राजू भाटिया आपका रुचि क्लासेस 71 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एक और नई क्लास जिसका नाम है ईवीएस, जो आपको आने वाले जुलाई में यूपी टेट है 1 to 5 और 6 to 8 में बहुत ही ज्यादा स्कोर आप गेन करेंगे यहाँ से। तो मेरे बच्चों मैंने आज से पहले आपकी 3 क्लास ले चुका हूं, जिसमें आपको मैंने अन्य परितंत्र के प्रकार और आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया है। आज हम बताएंगे खाद्य स्तर या फूड चेन के बारे में। आइएगा शुरू करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हमारी चेन बनती है। तो यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्तर होता है। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र होगा उसमें ऊर्जा का क्या होगा, स्रोत होगा। खाद्य स्तर का प्रारंभ सूर्य के प्रकाश से कहां से होगा, खाद्य स्तर का प्रारंभ कहां से होगा, सूर्य के प्रकाश से होगा। जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन किससे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ेगा तो वे क्लोरोफिल के कारण अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इतनी बात समझ में आई जी। नेक्स्ट देखते हैं कि उपस्थिति में हरे पौधे के प्रकाश, देखो मैंने भी बताई ना आपको बात कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। अभी यही बात बताइए आपको कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन करते हैं जी। जो आगे अन्य स्तरों तक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, जो और अदर है वो अन्य स्रोतों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इतनी बात समझ में आई जी। देखते हैं कैसे। जैसे कि ये हमारा सूर्य है, प्राकृतिक है, सबसे बड़ा। अगर ये ना हो तो भोजन ही प्राप्त ना हो। जो छोटे छोटे जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, घास है हमारा, गाय भैंस बकरी, जो शाकाहारी मांसाहारी, हम सभी इसमें आते हैं। आइएगा कैसे है देखते हैं। हमारे लिए क्या है, सूर्य है। सूर्य से हमें क्या, देखो स्वपोषित भोजन कौन ग्रहण करता है सूर्य से, पेड़ पौधे ही तो करेंगे ना जी। कैसे, प्रकाश संश्लेषण से। आइएगा प्रकाश संश्लेषण से पौधे ग्रहण करें। अब क्या कर दे, इनको कौन खाता है, पेड़ पौधे को कौन खाता है जी, शाकाहारी। जैसे कि गाय भैंस बकरी, ये क्या है, शाकाहारी है, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन कह दीजिए, जो साग सब्जी खाता है, जो सभी इन पर आश्रित है। जैसे कि घास, गाय क्या करती है, घास खा के क्या देती है, दूध। बात समझ में आई जी। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या कि जब ये शाकाहारी हो गई, अब मांसाहारी आएंगे कि बकरी जी। बकरी को कौन खाता है जी, शेर खाएगा, वो कौन है, मांसाहारी। समझ रहे ना बात जी। नेक्स्ट आइएगा, मांसाहारी है। अब ये क्या है, सर्वाहारी। सर्वाहारी सर कौन होता है, सर्वाहारी है मानव। कैसे, ये मांस भी खाता है, घास भी खाता है, सब कुछ हजम कर जाता है भाई साहब इसको। समझ रहे हो ना। तो आप भी बैठे हो ना, आप भी मांसाहारी हो, आप समझ रहे हो ना कि नॉन वेजिटेरियन की सर हम बिल्कुल ही क्या खाते हैं कि ये हमारे घर में तो क्या बनता है खाना, वेजिटेरियन खाना बनता है। नहीं नहीं, आपको क्या मालूम खेतों में क्या क्या डल रहा है, बात समझ रहे हो ना जी। जैसे कि हम इसका स्तर देखते हैं, प्रथम पोषक स्तर। क्या हमारे उत्पादक होते हैं, हम क्या उगाते हैं, वही अभी ये बात कर रहा था ना मैं, खेत में क्या क्या उगा रहे हैं हम, यूरिया फर्टिलाइजर, कभी कहीं बहुत सारी चीजें डाल रहे हैं। जब हमारी सब्जियां उग रही है, हम रात में ही यानी कि बेल की लौकी बहुत बड़ी बड़ी कर दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं दवाई छिड़क रहे हैं, बहुत बहुत सारे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, द्वितीय पोषक स्तर क्या है हमारा, प्राथमिक उपभोक्ता। अब ये क्या है, जब उग गया तो इसके खाने वाला होगा, जब उसे क्या कहेंगे, द्वितीय उपभोक्ता। फिर तृतीय उपभोक्ता क्या है कि तृतीय पोषक स्तर पे क्या है, तृतीय उपभोक्ता। फिर क्या आएगा, चतुर्थ पोषक पे क्या आएगा, तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, ये उत्पादक से कहा जाएगा प्राथमिक पे, प्राथमिक से कहा जाएगा द्वितीय पे, द्वितीय से कहा जाएगा तृतीय पे। इतनी बात समझ में आई जी, समझ में आएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम किस पे आता है कि हमारे यहाँ एक बात नोट करके लिखनी है आपको कि
प्रत्येक आहार स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर होने पर अगर कहीं पर भी एक भोजन दूसरी ओर में परिवर्तित होगा तो वह अपना 90% नेस्ट या वेस्ट हो जाएगा। बात समझ गए? तो कितना परसेंट ऑब्जर्व करते हैं हम? ओनली 10%। कितना करते हैं? 10% करते हैं। ये अभी बताया कि प्रत्येक आहार स्थानांतरण में ऊर्जा का लगभग 90% क्षतीय हो जाता है या क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। कितना ही ऑब्जर्व कर पाते हैं हम? केवल सर 10%। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10% का सिद्धांत किसने दिया, ये बताइएगा। ऊर्जा का 10% का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था लिंडमैन ने। किसने दिया था? लिंडमैन ने। लिखो, लिंडमैन ने। 10% का ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? लिंडमैन ने। तो मेरे बच्चों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक ही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर भेजें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।